समझ मन में बस बिना मौत मरना होगा। भली प्रकार समझ मन में बस बिना मौत राजेश्वर, ये यश विजयी यज्ञ का यश है, स्वतंत्र भ्रमण के लिए छोड़ा जाएगा। यदि कोई भी योद्धावीर इस अश्व को पकड़ता है तो राम की सेना से उसे युद्ध करना होगा। यदि युद्ध स्थल में उसे पराजित किया जाएगा तो राम की शरण में उसे शरणागत में रखा गया है। लिख दिया। अब हमारी विदाई करवाओ और हमें अभी बहुत दूर जाना है, सत्यनारायण की भी कथा भी सुनाना है। भ्रात लक्ष्मण जाओ, आचार्य जी को छोड़ करके और इन्हें बहुत सारा दक्षिणा दो। शत्रुघ्न, ये अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा मैं इसे विश्व भ्रमण हेतु छोड़ना चाहता हूँ। सर्वप्रथम तुम इसे दक्षिण दिशा की तरफ ले जाओगे। जिस समय तुम इसे दक्षिण दिशा की तरफ ले जाओगे तो लवणपुरी नाम का एक राज्य पड़ेगा, जहाँ का राजा लवणासुर है। वह सहज नहीं मारा जा सकता है। भगवान शिव का वो वरदानी है, भगवान शिव से उसने वरदान पा रखा है, वो ऐसे नहीं मारा जा सकता है। जिस समय वो शिकार करने हैं तो जाता है, भगवान शिव का दिया हुआ त्रिशूल महलों में छोड़ जाता है। इस संसार के मध्य एक शेष से ही असुर बाकी रह गया है। ये अमोघ सर ले जाओ, जिसके द्वारा उस दुष्ट का संहार होगा। मंत्रीवर, कहिए अयोध्या के छोटे राघव, अस्त्रों शस्त्रों से सज्जित होकर चतुरंगड़ी सेना लेकर अश्व को आगे बढ़ाया जाए। जैसा आदेश। चलिए।
छे क्या अस मेरे दरबार के समीप भ्रमण कर रहा? ये क्या? ये चुनौती पत्र उसके मस्तक पर पुत्र राम राघव का छोड़ा हुआ आंसू है, जो इस विश्व में भ्रमण कर रहा है। उसे राम राघव ने हमारे मामा स्त्री दशकंधर का संहार किया था। सास को पकड़ता हूं, देखता हूं कौन इसे छुड़ाने आता। कौन नहीं है? बाटम धुरा है। बहुत मारा जाएगा। अच्छा, अस को छोड़ दो। अरे अस को छोड़ दो, ये सवारी वाला अस नहीं है। इधर आइए, बात करिए। फिर वही बात, हम यश के रक्षक हैं। अयोध्या के छोटे राघव, ये देखिए यश को राजा लेकर के एक गुफा में घुस गया। यश को पकड़ करके इस गुफा में घुस गया है। चलो तत्काल वही अंदर उसको खल्लास कर दिया जाए। जाओ राजन, लगता है तुमने यश के मस्तक पर लगे हुए पत्र को पढ़ा ही नहीं। हाँ, मैंने यश के मस्तक पर लगे हुए पत्र को पढ़ा है और चुनौती मुझे स्वीकार है, इसीलिए तो मैंने यश को पकड़ रखा है। किंतु तुम्हारा परिचय? इस समय यश लवरपुर की राजधानी में भ्रमण कर रहा। देख लो तुम्हारे सन्मुख लवरपुर का सम्राट लौरा सर खड़ा है। बोलो तुम्हारा शुभ नाम क्या है? तो तुम हो लवणासुर। हम राम राघव के छोटे भ्रात, हमारा नाम शत्रुघ्न लाल है। इसलिए इसको हमारे हवाले करो और मेरे सन्मुख नतमस्तक हो जाओ, तुम्हारा कल्याण इसी में है। लौरा सर किसी के सन्मुख नतमस्तक नहीं हो सकता है। ध्यान रखो शत्रुघ्न, अगर तुम्हें तुम्हारे प्राण प्यारे हैं तो तत्काल अपने प्राणों को बचाकर यहाँ से प्रस्थान कर जाओ। इतना बड़ा दुस्साहस चुनौती देते हो शत्रुघ्न लाल को? लगता है तुम इसी क्षण अपने प्राणों को गंवाना चाहते हो। और होश में शत्रुघ्न, उसी राम राघव ने हमारे मामा श्री दशकंधर का संहार किया था। आओ तो बड़ा सुहाना अवसर है जो शत्रु स्वयं चलकर हमारे द्वार आया है। ध्यान रख शत्रुघ्न, और कैसा शुभ अवसर हाथ लगा, घर बैठे भोजन आया। और कैसा शुभ अवसर हाथ लगाओ, घर बैठे भोजन आया है। और इस ज्वालामुखी नगरी पर दशरथ सुत हाथ उठा।
नगरी पर दशरथ सुत हाथ उठा शत्रुघ्न कैसा सुहाना अवसर है, जो आओ स्वयं चल करके मेरा। मूर्ख लवणेश, तुम्हारे मामा श्री रावण का संहार हमारे बड़े भ्रात प्रभु श्री राम ने किया और तुम्हारा संग्राम हमसे होगा। उसी क्षण हम तुम्हें समाप्त करेंगे। लवणेश कि गिरिमंडल होगा चूर चूर, पृथ्वी थर थर थर्राएगी। जिस समय वीर रिपुसूदन की विजयी कमान खिंच जाएगी। समय वीर रिपुसूदन की विजयी जिस समय शत्रुघ्न के धनुष पर चाप चढ़ती है उस समय त्रैलोक कंपायमान हो जाता है। तो तुम्हारी अरे मूर्ख कहीं का शत्रुघ्न, कहा तूने इतनी बड़ी वीरता दिखलाई है जो त्रिलोक कंपायमान होगा। अरे और इस अग्नि से तू मत खेले, यह आग तुझे खा जाएगी। यदि यज्ञ चनगारी चटकार उठी, तेरे प्राणों को ले जा। चटकार उठी, तेरे प्राणों को ले जाएगी। शत्रुघ्न इस अग्नि से खेलने की चेष्टा मत कर। कहीं एक भी चनगारी चटक गई तो तेरे प्राणों का प्रणया। बकवास को बंद कर लमड़ासुर, बस दुष्ट खड़ा रहे सावधान। तेरी ये थोथी धमकी है, तेरी ये थोथी धमकी है। हम सूर्य वंश अंगारे हैं, चिंगारी क्या कर। सूर्य वंश अंगारे हैं, चिंगारी क्या कर सकती है। अरे हम सूर्यवंशी हैं, क्षत्रिय हैं, सूर्यवंशी अंगारे हैं। ये तुम्हारी चिंगारी हमारे सन्मुख। अरे काहे लवरासुर उठो बहुर रहे हो। बहुत बड़ा वीर योद्धा था। बहुत चक 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 जबान चलती थी। चलो मौत की गोदी में सो बैठे। चलो और अश्व को आगे बढ़ाते हैं।
तुम दोनों बालक कहाँ से आ रहे हो और कहाँ को जा रहे हो? प्रणाम है राजन। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, सदा सुखी रहो। हम दोनों बालक ना तो कहीं से आ रहे हैं और ना तो कहीं को जा रहे हैं। हम दोनों भाई इसी वन में भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन बालकों, ये तुम्हारे हाथों में क्या है? ये हमारे हाथों में छोटी छोटी बीड़ाएं हैं राजन। बीड़ाएं? हाँ, इन बीड़ाओं से क्या करते हो? इन बीड़ाओं से हम सीता चरित सुनाते हैं। क्या सीता चरित? हाँ, हमें सुना सकते हो? क्यों नहीं, आपको भी सुना सकते हैं। लेकिन मैं सीता चरित यहाँ नहीं सुनूंगा। तो फिर कहाँ सुनोगे? तुम दोनों भाइयों को हमारे राज दरबार को चलना होगा। मैं आपके दरबार को चल तो सकता हूँ, लेकिन चलने से पहले एक मेरी शर्त है। शर्त? कैसी शर्त है? जब तक हम दोनों भाइयों का आपके दरबार में मन लगेगा, तब तक आपको सीता चरित सुनाएंगे। जिस क्षण हम दोनों भाइयों का मन उचट जाएगा, आपके दरबार से हम चले आएंगे। ठीक है, लेकिन तुम दोनों ने अपना नाम नहीं बताया। हमारा नाम है लव और हमारे छोटे भ्रात का नाम है कुश। वाह, तुम्हारा नाम लव और तुम्हारे छोटे भ्रात का नाम कुश। हाँ, बड़ा ही सुंदर नाम है। ये पे थोड़ी देर ठहरो, अभी आ रहा हूँ। ठीक, चले मत जाना। नहीं जाएंगे। हेलो, हाँ, ये आ गए। देखिए, हमारे मुन्नीलाल मौर्य जी फतेहनगर की ओर से 50 रुपया और नागपाल भैया हमारे फतेहनगर की ओर से 100 रुपया, नंद किशोर भैया हमारे दिल्लौर नगर की ओर से ये 250 रुपया और मान सिंह हमारे फतेहनगर की ओर से 200 रुपया, कालिका प्रसाद बीडीसी भाई हमारे फतेहनगर की ओर से 500 रुपया और राजा राम दिल्लौर नगर की ओर से भाई 100 रुपया और ये आ गए तजम्मुल, ये हमारे दिल्लौर नगर की ओर से 150 रुपया और श्रीपाल भैया हमारे गौतम ये दिल्लौर नगर की ओर से 100 रुपया, भूरे भाई दिल्लौर नगर की ओर से 250 रुपया, शक्टू भाई हमारे मढ़िया ये काशीपुर की ओर से 50 रुपया, आसाराम भाई हमारे नारायणपुर की ओर से 50 रुपया, सुरेंद्र फतेहनगर की ओर से 100 रुपया और ये आ गए झुग्गी लाल फतेहनगर की ओर से 50 रुपया, मुकेश दिल्लौर नगर की ओर से 101 रुपया, नक्को भाई हमारे गोलागंज की ओर से 50 रुपया, अनिल भाई हमारे सरैया ईसागंज की ओर से भाई 50 रुपया, छत्रपाल भैया हमारे ये भगवान खेड़ा की ओर से 100 रुपया, महेंद्र भाई हमारे नारायणपुर की ओर से 50 रुपया, प्रेम मौर्य फतेहनगर की ओर से 100 रुपया। मेला कमेटी में भाई लोगों ने दान किया है, पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण भैया, ये मैं क्या देख रहा हूँ तुम्हारे चेहरे पर, ये प्रसन्नता कैसी है? इस प्रसन्नता का कारण है भैया क्या कारण है लक्ष्मण? कि साधु बाल के दो प्रभु सुंदर शोभा साधु बाल के दो प्रभु सुंदर शोभा साधु जैसी वेशभूषा बनाए हुए दो छोटे छोटे बालक आए हैं और उनके हाथों में छोटी छोटी वीणाएं हैं जिनका नाम लव और कुश है भैया।
क्या वो इतने सुंदर बालक हैं, लेकिन लक्ष्मण आखिर उन बीड़ाओं से वो बालक क्या करते हैं? भैया वो दोनों बालक उन पीड़ाओं से क्या करते हैं कि अपनी अपनी पीड़ाओं से पानी से उन अपने छोटे छोटे बीड़ाओं से सीता का चरित्र सुनाते हैं भैया। इसलिए क्यों ना उन दोनों बालकों को अपने दरबार में बुलाया जाए। जाओ लक्ष्मण, उन बालकों को दरबार में लेकर के आओ। आसन ग्रहण करो भैया। भैया कुछ हमें लगता है राजा नहीं आएंगे, चलो यहाँ से चलते। थोड़ा सा विलंब हो गया, तुम दोनों लोग जा रहे हो। हमने समझा कि आप नहीं आएंगे। नहीं ऐसा नहीं, आओ चलते हैं। हे बालक, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कहिए राजन, आप हमसे क्या पूछना चाहते हैं? कि हे संगीत आगे तुम पूछ रहा मैं हाल, कि आए हो किस जगह से, किस न पता हो लाल। आए हो किस जगह से, किस न पता हो लाल। हे बालक, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, अपना परिचय हमें दो। अवश्य राजन, कि राजेश्वर प्रगट रूप में जब दो बाल तपस्वी कि राजेश्वर प्रगट रूप में जब दो बाल तपस्वी प्रस्तुत है, फिर प्रश्न कौन सा यह अक्षर हम दोनों तो अद्भुत से हैं। फिर प्रश्न कौन सा यह अक्षर हम दोनों तो अद्भुत से हैं। हम दोनों भाई आपके दरबार में प्रस्तुत हो चुके हैं। आप हमसे जो भी प्रश्न करेंगे हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। तो उत्तर लो सुनो, बताते हैं शिशु है हम किसकी गोदी